वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10th। अगर आप भी देने वाले हैं 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम और आपका भी मीडियम है इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा ही वेलकम है। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि डेली की नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपके पास जाना चाहिए था वीडियोज़। और टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाए। अगर अभी तक आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम लिंक आपको जो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो जाना। पीडीएफ नोट्स एक्सेट्रा सारी चीज़ों के लिए आपको वहाँ पर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। जो चीज़ आज हम कराने वाले बाकी चीज़ों जैसे इकोनॉमिक में हुआ, हिस्ट्री का हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट सब्जेक्टिव कराया है। ऑब्जेक्टिव भी मैंने कराया है बायोलॉजी का, उसको भी ज़रूर से देखना। मतलब ऑब्जेक्टिव इतने बढ़िया तरीके से हुआ है कि क्या ही बताएं। उसकी वजह से तुम्हें बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव करने का भी ज़रूरत नहीं होगा। इतने अच्छे से उसको अगर पढ़ के जाओगे तो चैप्टर वाइज है, आराम से हो जाएगा। उसी तरीके से आज कंप्लीट सब्जेक्टिव करने वाले हैं, लगभग 45 क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, पहला क्वेश्चन आता है कि लाइफ प्रोसेस क्या है, ठीक है। ऑल दोज एक्टिविटीज़ बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेंटेन इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब वैसे सारे एक्टिविटीज़ जिनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन करते हैं उन सारे एक्टिविटीज़ को उसको कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। जैसे सच एस न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, लाइफ प्रोसेस में आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रिशन, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। द मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन, दिस आर टू टाइप्स ऑफ। मतलब कि वैसे मेथड, उस मेथड को हम कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको कहा जाता है न्यूट्रिशन। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होते हैं हेटरोट्रॉपिक। ओके, सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक क्या है, हेटरोट्रॉपिक क्या है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, बात करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल से यहाँ बात किए थे कि थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप एंड हेटरोट्रॉप से आप क्या समझते हैं। ऑर्गेनिज्म which synthesize their own food without depending on other organism for their food are called autotrophs। मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का भोजन खुद से बनाते हैं बिना किसी पर निर्भर हुए, डिपेंड हुए, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉप, लाइक प्लांट, ट्रीज, अलगी, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स में बात करेंगे दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म इन सम वे और दी अदर आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड भोजन खुद से नहीं बनाते, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं किसी भी वे में, तो उसको कहा जाता है हेटरोट्रॉप्स, जैसे हम वुमेन्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट द इक्वेशन फॉर दिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, इसके इक्वेशन को लिखिए। फोटोसिंथेसिस इज अ मेथड ऑफ मेकिंग food by green plants in which plant make their food by absorbing CO2 from the atmosphere and mineral salts and water from the soil in the presence of sunlight। कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, जिसमें कि जो प्लांट्स हैं CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है, और मिनरल सॉल्ट, वाटर, ये सारी चीज़ें वो लेते हैं सॉइल से, और सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो चीज़ें प्रोसेस होती है इसी को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। अब इसकी इक्वेशन की बात करते हैं तो क्या होगा, C6O2, ठीक है, प्लस 12H2O को मिलाकर बनता है C6H12O6 प्लस CO2 प्लस में CH2O, ये बन जाता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। अगर नेक्स्ट बात करते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। मतलब उन सारे सब्सटेंस का नाम लिखे जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर फॉलोइंग आर द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला आता है क्लोरोफिल, देन आता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, सनलाइट। तो ये क्लोरोफिल उनके लिप्स में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, एंड वाटर और मिनरल साल्ट की बात करते हैं ये सॉइल से लेते हैं, और सनलाइट ये सनलाइट सन से लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि राइट द मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। मतलब 4 कैरेक्टरिस्टिक बनाइए एक लिविंग बीइंग के लिए। तो सबसे पहले उसके अंदर मूवमेंट होगा, मोशन होगा, रिस्पायरेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा,
ग्रोथ होगा या डेवलपमेंट, इन चार अगर है किसी चीज़ में ये चीज़, तो उसके पास वो क्या है, एक लिविंग बींग है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि राइट क्राइटेरिया विल वी यूज टू डिटरमाइन वेदर एन ऑब्जेक्ट इज अलाइव। वैसे क्या क्या क्राइटेरिया हैं जो एक डिटरमाइन करती है कि वो ऑब्जेक्ट जो है अलाइव है यानी जिंदा है, उसके अंदर एक वो लिविंग बींग है। तो इफ समथिंग इज लिविंग मतलब अगर कोई जीवित है चीज़, देन उसके पास वो कैरेक्टरिस्टिक जो होंगी वो होंगी जैसे न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, उसके अंदर ये चीज़ें क्या देखी जाएंगी, ये क्राइटेरिया उनके देखी जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि फ्रॉम वेयर डज द प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। जो रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते हैं प्लांट, रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो कहाँ कहाँ से लेते हैं। तो फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स, एंड लाइट की बात करेंगे तो वो सन से लेते हैं, क्लोरोफिल उनके लिप्स में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिथ आर देयर इन वेमेन, राइट देयर नेम्स एंड वर्क। मतलब कि वेमेन में कितने तरह के टिथ होते हैं एंड उनके नाम लिखिए, उनके वर्क लिखिए। तो सबसे पहला जो टिथ होता है उसमें 4 टाइप्स ऑफ टिथ होते हैं, ठीक है। इंसियर, कैनन, प्रीमोलर, मोरल, ठीक है। इनकी फंक्शन की बात करेंगे कि तो इंसियर का वर्क क्या होता है कि फूड को कट करना, एंड कैनन का कि फूड वगैरह को इरिटेट करना, टीयर करना छोटे छोटे पीसोस में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि और प्री मोलर का जो वर्क होता है, इसका जो फंक्शन होता है, ये परफॉर्म क्या करता है कि चीविंग फूड यानी भोजन को चबाने में हेल्प करता है। मोलर टिथ की अगर बात करेंगे तो ये ग्राइंड करने में काम देता है, इसका यही वर्क होता है। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक में, एसिड का क्या क्या रोल है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सेक्रेट फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ द स्टमक। मतलब हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो कहाँ से आता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से आता है हमारे स्टोमक में, ठीक है। दिस एसिड कन्वर्ट इनएक्टिव पेप्सिनोजेंस इनटू एक्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। कि ये एसिड क्या करता है कि इनएक्टिव जो एंजाइम होते हैं पेप्सिनोजेन, ठीक है, उनको क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक्टिव एंजाइम में, जिसको कहा जाता है पेप्सिन, विच रिएक्ट विद द प्रोटीन ऑफ फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू पेप्टोन। और ये रिएक्ट करते हैं प्रोटीन के साथ, प्रोटीन वाले जो फूड होते हैं उनके साथ, और इनको कन्वर्ट करते हैं पेप्टोन में, ठीक है। इट्स लाइक अ बैक्टीसाइड। ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो ये बैक्टीसाइड जैसे होते हैं और सारे बैक्टीरियाज को जो फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट बात करें कि व्हाट इज बाइल, बाइल क्या है, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन डाइजेशन में, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में लिखिए। तो बाइल इज अ थिक ग्रीन अल्काइन फ्लूइड विथ pH 8.9 विच इज सेक्रेटेड फ्रॉम द लीवर। इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें तो बाइल क्या एक अल्काइन है जिसका एकदम थिक ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, फ्लूइड होता है, जिसकी pH वैल्यू होती है 8.9 जो कि लीवर से निकलती है, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो बाइल एलिमिनेट्स एसिडिक कैम्प्स एंड मेक इट अल्कलाइन। बाइल जो होती है एसिडिक जो भी एंजाइम होती है उनको क्या करती है, ख़त्म करती है और इसको अल्कलाइन बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बाइल साल्ट लाइक सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम ट्राइक्लोट break down and emulses complex fats in food due to which the fats in our food are digested। जो बाइल होती है सॉल्ट की अगर बात करें सोडियम ग्लाइकोलेट में रहती है या सोडियम टेट्राक्लोट में रहती है, ठीक है। इनको तोड़ती है, ब्रेक डाउन करती है इनको अलग अलग कॉम्प्लेक्स फैट्स में जो फूड में होती है, और इन्हीं की वजह से जो हमारा फैट होता है फूड का वो डाइजेस्ट हो पाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, का क्या क्या फंक्शन है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम कन्वर्ट वेरियस न्यूट्रिशन ऑफ फूड, अलग अलग जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको अलग अलग कन्वर्ट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम में, जिसमें कम्प्लेक्स हो या सिंपल से कम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में लाता है। देन उससे क्या करता है, ईजिली सॉलेबल हो पाते हैं और वो हमारे बॉडी में ईजिली डाइजेस्ट हो पाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू मेल्टोस, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्ट होना मेल्टोस में, ये इसका एग्जाम्पल है। अगर नेक्स्ट बात करें डिफाइन रिस्पायरेशन में, तो रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन from the atmosphere and transported to the cell of the body where oxygen oxidize glucose to form CO2, H2O and energy।
रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है एटमॉस्फेयर से एंड हमारे पूरे के पूरे शरीर में, बॉडी के सेल में उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज के साथ और CO2 को फॉर्म करता है, ठीक है। CO2 H2O और एनर्जी को फॉर्म करता है, रिलीज करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ द मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फिश, मॉस्किटो, अर्थवर्म एंड वुमेन बीइंग। तो फिश इसमें कहा गया है कि कौन कौन से मेन ऑर्गन्स है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है, फिश किससे रिस्पायरेशन करती है, मॉस्किटो किससे करते हैं, अर्थवर्म, वुमेन। तो उसके बारे में बताया। तो फिश किससे रिस्पायरेशन करती है, तो गिल्स से, मॉस्किटो ट्रैकिया से, और वहीं पर अर्थवर्म की बात करेंगे तो स्किन, एंड देन वुमेन की बात करेंगे तो लंग्स से। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कि राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड कंबशन के दो डिफरेंस लिखिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिस्पायरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। इन दिस सब्सटेंस क्या होते हैं, धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होते हैं। एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ATP के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, और इसका कंट्रोल प्रोसेस जो होते हैं लो टेम्परेचर पे होते हैं। वही कंबशन की बात करेंगे तो ये एक इनऑर्गेनिक प्रोसेस है जिसमें जो कंबशन है धीरे धीरे रैपिड रेट में अपनी जगह लेता है, टेक प्लेस करता है। इन दिस प्रोसेस एनर्जी रिलीज होती है किसके फॉर्म में, लाइट और हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है कंबशन में। वहीं पे बात करेंगे कि ये एक इरेगुलर प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर लगती है। देन यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज फर्मेंटाइजेशन, ठीक है। फर्मेंटाइजेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। फर्मेंटाइजेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन कंपाउंड्स डिकम्पोज होते हैं एक सिंपल ऑर्गेन कंपाउंड्स में विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि इस प्रोसेस में जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको डिकम्पोज किया जाता है एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। ओके, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में, फर्मेंटाइजेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। अल्कोहल इज प्रोसेस प्रोड्यूस थ्रू द यूज और फर्मेंटेशन, ठीक है। तो अल्कोहल भी इसमें प्रोड्यूस होते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एरेबिक रिस्पायरेशन एंड एनाएरेबिक रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है उसके बारे में लिखिए। The following is the difference between Arabic respiration and anaerobic respiration. So the respiration occurs in the presence of oxygen. ठीक है, and this respiration glucose is completely oxidized and CO2 and water are formed. ओके, तो यहाँ किसका बात कहते हैं, एरेबिक रिस्पायरेशन की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो जो एरेबिक रिस्पायरेशन होती है वो कहाँ होती है, किसके प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसी बात करते हैं इस रिस्पायरेशन के प्रोसेस में, तो ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, CO2 और वाटर का फॉर्म्ड होता है, ठीक है। जब ग्लूकोज पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, CO2 मिलेगा प्लस में वाटर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरेबिक रिस्पायरेशन इज कम्प्लीटली इन द साइटोप्लाज्म एंड सेकेंड स्टेज इज कम्प्लीटली इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जो पहला स्टेज होता है एरेबिक रिस्पायरेशन का वो कहाँ होता है, पूरा साइटोप्लाज्मा में, और दूसरा स्टेज अगर बात करें जो कंप्लीट होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि मोर एनर्जी इज रिलीज्ड इन एरेबिक रिस्पायरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर, तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये किस में होगा, कब होगा, तो जब ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। पार्टिकली ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। इसमें जो भी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा वो होंगे। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में बात करें तो ये लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा। द इंटायर प्रोसेस ऑफ एनाएरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्मा ओनली। इनका पूरा जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्मा में होता है, ठीक है। वेरी लिटिल एनर्जी इज रिलीज्ड इन एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड एक्सक्लेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लिया जाता है एंड पूरे बॉडी के सेल में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। जहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है और ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज जब प्रोड्यूस करता है तो वो क्या बनाता है, CO2 H2O एंड एनर्जी। वहीं पर एक्सक्लेशन की बात करेंगे तो ये इनहेलिंग एंड लिविंग द ब्रेथ इन
वेमेंस इज कॉल्ड एक्सलेशन, मतलब कि उस प्रोसेस को जिसमें अगर हम लोग ब्रीथ ले रहे हैं यानी सांस लेते हैं, हेल कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं, ठीक है, लीव कर रहे हैं, देन उसको कहते हैं एक्सलेशन। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि व्हाई डज अ प्लेयर स्टार्ट हैविंग क्रैम्प्स ड्यूरिंग एक्सेसिव एक्सरसाइज, करने से पहले जो प्लेयर होते हैं वो पहले ही एक्सरसाइज करते, क्रैम्प्स करते, क्यों? ड्यूरिंग एक्सेसिव एक्सरसाइज से पहले जो देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इन द प्लेयर बॉडी, मतलब बहुत ज़्यादा लैक होती है ऑक्सीजन और वाटर हमारे प्लेयर की बॉडी में, ड्यू टू विच पैरेटिव गेट्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं लैक्टिक एसिड में, ठीक है। जो भी पैरेटिव होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं लैक्टिक एसिड में, और इस वजह से जो पेन होता है वो मसल्स और क्रैम्प में होना शुरू हो जाती है हमारे बॉडी में, ठीक है। देन बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम में क्या क्या डिफरेंस है। तो जाइलम का बात करेंगे तो इनकी जो सेल होती हैं वो डेड होती हैं, और ये किस लिए काम आता है, तो वाटर और डिजॉल्व मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें जो वाटर और डिजॉल्व मिनरल रहते हैं वो धीरे धीरे अपवर्ड की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। और फ्लोएम में इसी तरीके से बात करेंगे यहाँ पर कि तो फ्लोएम क्या होते हैं, सेल जो होते हैं वो अलाइव होते हैं और इसके ट्रांसपोर्ट जो होती है फूड सब्सटेंस का काम करते हैं। ये किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो फूड सब्सटेंस का। और इसमें जो फूड आइटम्स होते हैं वो बहुत ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ एंड डाउनवर्ड यानी नीचे डायरेक्शन दोनों की तरफ। वहीं पर जाइलम में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करेंगे राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ट्रांसपैरेशन एंड ट्रांसलोकेशन को आप बताइए क्या क्या डिफरेंस है। तो ट्रांसपैरेशन जो है ना, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एक्स प्लेड एज वेपर थ्रू स्टोमाटा एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपैरेशन, यानी वाटर का मूवमेंट होना, एक्सप्लेड करना एक वेपर के थ्रू स्टोमाटा में एरियल पार्ट्स, मतलब प्लांट के एरियल पार्ट से, उसको कहा जाता है ट्रांसपैरेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन का मूवमेंट होता है, जैसे फूड आइटम में एक पार्ट से दूसरी प्लांट के अनदर पार्ट में जाना, उसको कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ फूड आइटम, ठीक है, ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे राइट टू फंक्शन ऑफ ब्लड के दो फंक्शन के बारे में लिखिए। द टू फंक्शन ऑफ ब्लड आर एज फॉलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि ब्लड का जो फंक्शन होता है पहला तो होता है कि न्यूट्रिशन को वो ट्रांसपोर्ट करेगा, दूसरा कि हमारे जो बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। ये दो काम, दो फंक्शन होते हैं ब्लड के। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे कि हाउ डज फूड ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस इन प्लांट, मतलब कि जो फूड होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे प्लांट में जगह उनके पे किस तरीके से। इन प्लांट फूड इज ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम टिश्यू फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन बोथ डायरेक्शन, कहने का मतलब है कि जो प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू होता है, फ्लोएम टिश्यू की वजह से होता है, ठीक है। ऊपर से नीचे तक ये क्या करते हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड इनके दोनों डायरेक्शन में ये काम करता है कौन, फ्लोएम। और वहीं पे जाइलम का बात करें तो जाइलम सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, से आप क्या समझते हैं, तो ठीक है, हीमोग्लोबिन फाउंड इन आवर बॉडी रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब कि हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में पाया जाता है, फाउंड होता है, ठीक है, वो वही क्या करता है, हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है तो वो क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन प्लांट, कि जो गैसों का एक्सचेंज होना प्लांट में किस तरीके से होता है उनके बारे में। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स अकर थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस थ्रू द स्टोमाटा फाउंड इन लिव्स, कहने का मतलब कि जो गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है प्लांट में किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है, और स्टोमाटा में ये पाया जाता है, ठीक है, स्टोमाटा जो है ना लिव्स में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन में क्या डिफरेंस उसके बारे में। तो इट ट्रांसपोर्ट प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द इंटायर बॉडी, यानी पूरे शरीर में जो प्योर ब्लड होंगे या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, आर्टरी। द वॉल ऑफ द आर्टरी इज फ्लेक्सिबल एंड थिक, आर्टरी का जो वॉल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और थिक होता है। और वहीं पे बात करें प्लमेनरी आर्टरी का, वो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। वेन्स में बात करते हैं कि इट वर्क्स टू ब्रिंग इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द इंटायर बॉडी ऑफ द टू दी हार्ट, मतलब हार्ट तक पूरे के पूरे इम्प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है, इनका काम होता है उनका ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। जो इसका वॉल होता है इनका ये फ्लेक्सिबल और
थिन होते हैं, और प्लेमिनरी जो वैन होता है ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज डबल ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। डबल ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड के मतलब क्या है, तो ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्विस्ट टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब कि ब्लड जो पास होता है हमारे हार्ट में दो बार कंप्लीट कर, एक साइकिल को दो बार कंप्लीट करता है, देन उसको एक बार कंप्लीट होता है, एक साइकिल कंप्लीट होता है अगर वो दो बार उस हार्ट में अगर उस ब्लड को पास करता है, ठीक है। वंस की एक बार प्योर को करता है और दूसरा इम्प्योर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है। इन दिस वे जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है उसको कहा जाता है डबल ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में क्या रोल है प्लेटलेट्स का, तो प्लेटलेट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड कोटिंग। मतलब कि बहुत अहम रोल करता है प्लेटलेट्स ब्लड कोटिंग में। एक प्रोटीन कॉल्ड थर्मबीन प्लास्टिन, ठीक है, पाया जाता है हमारे ब्लड में, जो हेल्प क्या करता है ब्लड क्लोटिंग, जो कि फार्टोब्रिन को कन्वर्ट करता है, जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है उसी को कन्वर्ट करके थार्मोबिन बनाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज इम्पेशंस। इम्पेशंस क्या है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मिनरल प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल्स है उनका रिमूवल वो एक प्रोड्यूस क्या करते हैं, उनका जो रिजल्ट आता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, उन्हीं वेस्ट मटेरियल का रिमूवल को कहा जाता है एक्सक्रीशन। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे कि राइट द नेम्स ऑफ एक्सक्रेटेड सब्सटेंस फाउंड इन वुमेन। वुमेन में कौन कौन से एक्सक्रेटेड सब्सटेंस पाए जाते हैं उनका नाम बताइए, ठीक है। द एक्सक्रेटेड सब्सटेंस फाउंड इन वुमेन आर द फॉलोइंग। ओके, जो इसका आंसर है द एक्सक्रेटेड सब्सटेंस फाउंड इन वुमेन्स आर द फॉलोइंग। मतलब जो जो एक्सक्रेटेड सब्सटेंस है वो हमारे वुमेन्स में कौन कौन से है, तो देखो यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एटसेट्रा। मतलब ये तीन जो है एक्सक्रेटेड सब्सटेंस है हमारे वुमेन्स में, ठीक है। द नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन डज द किडनी परफॉर्म इन वुमेन्स में। किडनी जो है वुमेन्स में किस तरीके का फंक्शन करती है उसके बारे में बात करना है। तो दो फंक्शन, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का। पहला तो ब्लड का फिल्टरिंग करना, मतलब फिल्टर करना ब्लड को। दूसरा कि यूरियन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं कि व्हाट इज ल्यूमर कॉल फिल्टरेशन क्या है, तो ग्लोमर्स एक्ट लाइक अ फिल्टर। ये किस तरीके का एक्ट करता है, एक फिल्टर की तरह। यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, प्रोटीन एक्सेट्रा, इन सारे कौन किस में आते हैं, तो ग्लोमेरिसम विथ ब्लड के साथ आते हैं। फिल्टरिंग एंड सेपरेटिंग ऑल दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरिकल फिल्ट्रेशन। इसी को कहा जाता है ग्लोमेरिकल फिल्ट्रेशन। मतलब इनको फिल्टर करना एंड देन सेपरेट करना, इसको कहा जाता है ग्लोमेरिकल फिल्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ गलत लिखा था, ठीक है, ये होगा ओके। वेट, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ऑफ वुमेन यूराइन में कितने कंपोनेंट होते हैं, मतलब परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो वुमेन यूराइन कंटेंट्स वाटर को लेता है पहला, तो यूरिया, सोडियम क्लोराइड। और वुमेन में यूराइन का जो परसेंटेज होता है 96% का वाटर, 2% यूरिया और 2% अदर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे व्हाट इज डायलिसिस मशीन क्या है, तो व्हेन किडनी फंक्शन इज परफॉर्म विद द यूज ऑफ हाईली डेवलप्ड मशीन। मतलब किडनी परफॉर्म्ड करती है किसके साथ, किसके यूज से, तो एक बहुत हाईली डेवलप्ड जो मशीन है उसके साथ, उसको कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डायलिसिस मशीन कहते हैं। जो डायलिसिस मशीन किस तरीके का एक्ट करती है, वो एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह एक्ट करती है, ठीक है। What is dialysis? Dialysis क्या है, when the work of purifying blood in women is done by machine। मतलब कि जो ब्लड का प्यूरिफाई होना उसका काम एक वेमेन में किसके द्वारा की जा रही है, मशीन के द्वारा की जा रही है, उसको कहा जाता है डायलिसिस। ये एक आर्टिफिशियल मेथड है ब्लड प्यूरिफिकेशन का। दिस मेथड को अडॉप्ट किया गया है जब एक पर्सन का किडनी वर्क नहीं करता, डज नॉट फंक्शन। जब उसकी किडनी एक पर्सन की
किडनी वर्क नहीं करेगी देन उसके लिए यूज किया जाता है डायलिसिस का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इन व्हाट फॉर्म डू प्लांट एक्सपेल देयर एक्सक्रीटेड सब्सटेंस, मतलब कि किसके फॉर्म में जो प्लांट एक्सपेल करता है अपने एक्सक्रीट सब्सटेंस को। जो प्लांट है एक्सक्रीटेड सब्सटेंस को लेता है किसके फॉर्म में, बार्क, टैनिन, रिसिन, गम एंड लेटेक्स के फॉर्म में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि हाउ डज एक्सक्रीशन टेक प्लेस इन प्लांट, एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है प्लांट में। तो प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, मतलब एक्सक्रीशन के लिए प्लांट के पास कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। द बॉडी थ्रू इट्स एक्सक्रीटेड सब्सटेंस लीव्स, बार्क, फ्रूट, सीड्स एक्सपेल, मतलब कहने का मतलब है कि जो उनकी बॉडी में होती हैं एक्सक्रीटेड सब्सटेंस जैसे लीव्स हो गए, इन्हीं के हेल्प से वो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम का क्या क्या फंक्शन है। तो टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, मतलब कि कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना, जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होगा उसको नर्व सिस्टम कंट्रोल करता है। और समझने सोचने की जो क्षमता होती है उसमें हेल्प कौन करता है, नर्व सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें टू रेगुलेट फंक्शन लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट एटसेट्रा, ये सारे रेगुलेट कौन करता है, नर्व सिस्टम करता है। ठीक है, ब्रीदिंग हुआ, हार्ट बीट हुआ, ये सारी चीज़ें वो कौन करता है, नर्व सिस्टम करता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ डज नर्व टिश्यू फंक्शन, नर्व टिश्यू किस तरीके से फंक्शन करता है, काम करता है। तो नर्व टिश्यू इज मेड ऑफ न्यूरॉन सेल, मतलब कि नर्व टिश्यू जो होते हैं किसके बने होते हैं, न्यूरॉन सेल के बने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इट टेक डिसीजन एंड सेंड द डिसीजन टू द मसल्स, कि वही इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या करते हैं, डिसीजन को लेते हैं और वही डिसीजन को क्या करते हैं, मसल्स में भेजते हैं। ठीक है, सेंड करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस है उसके बारे में। तो इज दैट फंक्शन, इज दैट एक्शन विच इज कंट्रोल बाय द स्पाइनल कोड, मतलब कि जो स्पाइनल कोड के द्वारा कंट्रोल की जा रही है उस एक्शन को, और वो एक्शन हमारे दिस एक्शन इज नॉट कंट्रोल बाय आवर, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में हम नहीं सोच सकते, उसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। वहीं पे बात करेंगे कि रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। तो इम्पल्स ट्रांसमिशन इन न्यूरॉन, न्यूरॉन में इम्पल्स का ट्रांसमिशन होना जो डिफरेंट पाथ में, उस पाथ को कहता है रिफ्लेक्स आर्क। व्हाट इज प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन क्या है, उनके दो नामों का नाम, दोनों प्लांट हार्मोन का नाम लिखना है। ठीक है, द केमिकल सब्सटेंस दैट कोऑर्डिनेट द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हार्मोन, यानी वैसे केमिकल सब्सटेंस जो कोऑर्डिनेट करते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन को, किसके, प्लांट के, उसको कहा जाता है प्लांट हार्मोन या हार्मोन। ठीक है, प्लांट हार्मोन। ठीक है, वहीं बात करें दो प्लांट हार्मोन का नाम, तो ऑक्सीन और जिब्रेलिन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट, प्लांट में फोटोट्रोपिज्म किस तरीके से काम करता है। द मूवमेंट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द स्टीम ऑफ अ प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट सोर्स इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म, यानी अपर पार्ट, ऊपर पार्ट के जो मूवमेंट होती है स्टीम की प्लांट की, उनके डायरेक्शन का मूवमेंट होना है लाइट सोर्स में, उसको आता है फोटोट्रोपिज्म। द स्टीम ऑफ अ प्लांट, यानी एक प्लांट का स्टीम जो रिस्पॉन्ड करता है लाइट में, ड्यू टू विच इट टर्न्स इन द सेम डायरेक्शन, और इसी वजह से वो जो लाइट है उसी डायरेक्शन में है, देन उसको कहा जाता है, उस सेम डायरेक्शन में वो टर्न कर देता है, उसी को कहते हैं फोटोट्रेपिजियम। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। ओके, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना, ये बायोलॉजिकल अगर बायो का सारा इतने सब्जेक्टिव आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम निकल जाएगा इंशाल्लाह, और एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। ठीक है।